फिल्म आइस ब्रेकर की कहानी एक रोमांचक और थ्रिलर से भरपूर है, जो एक रूसी आइस ब्रेकर जहाज के चारों ओर घूमती है। फिल्म की कहानी 1985 की एक सच्ची घटना पर आधारित है। 1985 में एक विशाल आइसबर्ग के साथ टकराव के खतरे से बचने की कोशिश में एक रशियन आइस ब्रेकर शिप मिखाइल ग्रोमोव अंटार्कटिक महासागर में फंस जाता है, जिसमें 70 आदमी सवार थे। इस शिप के बारे में हमें ये बताया जाता है कि वो शिप 133 दिन तक वहीं पर फंसा रहा। कहानी के शुरू में हमें वही शिप दिखाया जाता है जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ रहा था, जिसका कैप्टन पेट्रोव था। पेट्रोव कैप्टन होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा इंसान भी था। उस शिप में मौजूद लोगों की जिंदगी उसको जान से भी ज्यादा बढ़कर अजीज थी। शिप बर्फ के समंदर में लहराता हुआ अपना सफर तय कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने पर उन्हें पता चलता है कि एक बहुत बड़ा आइसबर्ग, बर्फ का पहाड़ ने उनका रास्ता रोक लिया है। इस सब के बारे में जानने के बाद पेट्रोव सबको हुक्म देता है कि शिप को दाएं तरफ मोड़ लिया जाए ताकि बर्फ के पहाड़ की साइड से होके जा सके। जब उनका शिप आइसबर्ग के पास से गुजरता है तो बर्फ के टुकड़े उनके शिप में गिरना शुरू हो जाते हैं। इसी बीच शिप को झटका लगता है, जिस वजह से एक आदमी अपने डॉग के साथ पानी में गिर जाता है। उसे देखकर पेट्रोव उसे बचाने जाता है। वो सीढ़ी लगाकर पानी में कूदकर उस आदमी को बचाना चाहता था, पर जो शिप का दूसरा कैप्टन था वो पेट्रोव से कहता है कि तुम ये क्या करने जा रहे हो? एक आदमी की वजह से हम सब लोगों की जान खतरे में डाल नहीं सकते हैं। अभी हमारे ऊपर से खतरा टला नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। उनके दरमियान आपस में बहस चल रही थी। तभी एक आदमी अपने साथी को बचाने पानी में कूद जाता है, मगर वो देखता है पानी के ठंडे होने की वजह से उसका साथी पानी में ही डूबकर मर गया है। उसका डॉग अभी जिंदा है। वो उसे बचाकर वापस शिप में ले आता है। ठंड की वजह से वो आदमी कुछ बोल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि ठंड की वजह से उसकी आवाज चली गई है। बर्फ का पहाड़ उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आगे बढ़ते हुए शिप के रडार सिस्टम आइसबर्ग से टकराने की वजह से खराब हो जाता है, जो उन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत था, क्योंकि रडार बताता था कि बर्फ पानी में कहां-कहां पर जमी हुई है, मगर रडार खराब होने की वजह से ये लोग अब वो पता नहीं लगा सकते थे। वो शिप उस तूफान से निकल तो लेता है तभी, पर जो दूसरा कैप्टन था वो पेट्रोव को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा था, जैसे उनका शिप का तूफान में फंसना, एक आदमी की मौत हो जाना और रडार का खराब होना। बस सभी चीजों के बारे में दूसरे कैप्टन ने एक रिपोर्ट बनाकर अपने हेड्स को भेज दिया। हालांकि जो दूसरे लोग शिप में थे वो इस बात को मना करते हैं। वो जानते हैं कि पेट्रोव कितना अच्छा कैप्टन है और वो जानबूझकर ऐसा कभी नहीं कर सकता। जो रिपोर्ट बनाकर सेकंड कैप्टन ने हेड को भेजी थी, वो लोग उसकी बात मान लेते हैं और पेट्रोव को उसके डेजिग्नेशन से हटा दिया जाता है। कुछ दिन के बाद एक हेलीकॉप्टर की मदद से नए कैप्टन को भेजा जाता है। जब हेलीकॉप्टर को पायलट लैंड कर रहा था तो इंजन के गर्म होने की वजह से उसके सूट में आग लग जाती है। शिप में जो लोग थे वो जल्दी से उसके पास आते हैं और आग को बुझाकर पायलट और कैप्टन को बचा लेते हैं, मगर इसके बावजूद भी नया कैप्टन था वो पेट्रोव का शुक्रिया अदा करने की बजाय बातें सुना देता है कि वो अच्छा कैप्टन नहीं है। नया कैप्टन जब शिप के अंदर आया तो उसने देखा एक आदमी क्यूब को लेकर के खेल रहा है। कैप्टन ने उसका क्यूब उठाकर दूर फेंक देता है। तभी हम आसपास के मंजर को देखते हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ मौजूद थी और उनका शिप पूरी तरह बर्फ में फंस चुका था। शिप आगे भी नहीं बढ़ रहा था और पीछे भी नहीं जा रहा था। दूसरी तरफ हमें मॉस्को शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर पेट्रोव की वाइफ, जो कि एक जर्नलिस्ट है, वो वहाँ के मिनिस्टर से बात करती है और मदद के लिए उनपे दबाव डाल रही थी। उधर शिप में सभी लोग मीटिंग कर रहे थे कि इस तूफान से कैसे बचा जाएगा। तभी यहाँ पर उनका एक साथी कहता है कि क्यों ना हम शिप में से पेट्रोल निकालकर एक बहुत बड़ा धमाका करें, जिससे शायद आगे जाने का रास्ता खुल जाए। ये मीटिंग पेट्रोव करवा रहा था। तभी वहां पर नया कैप्टन आता है। वो इस मीटिंग को बंद करवा देता है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो पेट्रोव को बिल्कुल पसंद नहीं करता।
वो उस आदमी के प्लान को भी मना कर देता है जो धमाका करने के बारे में बात कर रहा था। प्लान के बारे में पेट्रोव को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। नया कैप्टन यहाँ पर सबसे कहता है कि जिस फ्यूल को इस्तेमाल करके धमाका करने की बात कर रहे हो सकता है आने वाले दिनों में हमें उस फ्यूल की जरूरत हो। इसलिए कैप्टन अब हर तरफ से इमरजेंसी खबर फैला देता है कि इनका शिप बर्फ में बुरी तरह फंस गया है, इसलिए अब शिप की लाइट्स को भी बंद करना पड़ता है। कोई नहीं जानता कि उनका शिप कहाँ से निकलेगा। सोचता है ऐसे कि हमेशा नहीं रहने वाला, कि आखिर कब तक हम यहाँ पर ऐसे फंसे रहेंगे और मदद का इंतजार करेंगे। इसलिए वो फ्लेयर गन को लेकर उस बर्फ के पहाड़ के बारे में जानने के लिए शिप से उतर जाता है। तब उसको हेलीकॉप्टर का पायलट देख लेता है, मगर वो पेट्रोव से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। पेट्रोव शिप से उतरकर आगे जाता है। पानी पर बर्फ की तह जम चुकी थी। जब पेट्रोव थोड़ा आगे जाता है तो उसे वही क्यूब मिलता है जो कैप्टन ने फेंक दिया था। तभी पेट्रोव एक गड्ढे में गिर जाता है। पेट्रोव फ्लेयर गन को चलाता है, जिससे दूर खड़े पायलट ने देख लिया था और वो समझ गया था कि पेट्रोव मुसीबत में है। इसलिए वो शिप के बाकी साथियों को लेकर उसकी जान बचाने आ गया था। उसे वापस ले जाकर डॉक्टर को भी दिखाया जाता है। पेट्रोव की इस हरकत पर नया कैप्टन उसे बहुत डांट रहा था, पर वो खाली हाथ नहीं आया था। उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। कैप्टन से कहता है कि एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा हमारे तरफ पीछे से आ रहा है। अगर हमें यहाँ टाइम पर कोई नहीं बचा पाता है तो हम यही बर्फ पर जम के मर जाएंगे। कैप्टन उससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। कैप्टन को उसका फेंका हुआ क्यूब दिखाता है और कहता है तुमने बहुत दूर फेंका था, इस वजह से इसको दूर होना चाहिए, लेकिन मुझे ये बहुत करीब मिला। इसका मतलब है कि बर्फ की वजह से ये हमारे करीब आया है। कैप्टन जब ये बातें सुनता है तो उसे भी उसकी बातों पे यकीन आने लगता है। वो उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहां से चला जाता है। पर दूसरी तरफ शिप पर कुछ लोग अपनी परेशानी को दूर करने के लिए गिटार बजा रहे। वहां पर भी नया कैप्टन आ जाता है और उन लोगों से उनके गिटार को छीन लेता है और बाहर जाकर तोड़ देता है, और साथ ही उन्हें शिप के बाहर वाले हिस्से से बर्फ हटाने को कहता है। पेट्रोव, जो कि कैप्टन रह चुका था, वो नए कैप्टन से कहता है कि तुम्हें सबके साथ इतनी सख्ती दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ डिफेंस मिनिस्टर को हमारी कोई परवाह नहीं है, हमें कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि चारों तरफ के मौसम बहुत खराब है, ठंडी हवा चल रही है, इसलिए हमें एक साथ होना चाहिए। हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। मूवी पे दिखाते हैं कि उनके शिप पर रोज बर्फ से ढक रहा था और शिप पर 2 इंच की बर्फ बढ़ चुकी थी। पेट्रोव कैप्टन से कहता है कि हमें ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगनी चाहिए, मगर कैप्टन उसकी ये बात मानने से भी मना कर देता है। बर्फ शिप के अंदर आना शुरू हो जाती है। तभी बर्फ की वजह से किचन वाले हिस्से में सुराख हो जाता है और पानी भी अब शिप के अंदर आने लगता है, जिससे उनका सारा खाना खराब हो जाता है और पीने का साफ पानी भी। जैसे तैसे करके सभी शिप के लोग उस सुराख को बंद कर देते हैं, पर खतरा अभी टला नहीं था। शिप में सभी लोग घबरा गए थे। वो सोचते थे कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। इस शिप को चलाने के लिए फ्यूल भी 3 दिन का ही बचा था। खाना भी अब खराब हो चुका था। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। अब ऐसी हालत में जो शिप का सेकंड कैप्टन था, वो नए कैप्टन के खिलाफ सभी लोगों को भड़का देता है और कहता है कि हमें फ्यूल से धमाका करना होगा। कैप्टन चाहे हमें लाख मना करे, नहीं तो हम सब यही जमकर मर जाएंगे। सभी लोग दूसरे कैप्टन की बातों में आ जाते हैं। सब लोग मिलकर नए कैप्टन को बंद कर देते हैं, जिसके बाद ये सभी अपने मिशन पर लग जाते हैं। ये 5 टैंक फ्यूल लेकर उन्हें थोड़ा दूर ले जाकर धमाका करने वाले थे। पेट्रोव उनको बहुत समझाने की कोशिश करता है, ऐसा मत करो, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनते और वो धमाका कर देते हैं। पर उसे कोई फायदा नहीं हुआ और ये प्लान उनका फेल हो चुका था। का नया कैप्टन था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो अपना यूनिफॉर्म पहनकर शिप से छलांग लगाकर मरने की कोशिश कर रहा था। पर इससे पहले कि वो अपनी जान को नुकसान पहुंचाता, पेट्रोव उसे देख लेता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे।
अब शिप में सभी लोग अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। उन्होंने फ्लोर को भी ज़ाया कर दिया था। वो सब मिलकर अब नए कैप्टन के ऑफिस में जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। नए कैप्टन ने सबको माफ़ कर दिया। उधर दूसरी तरफ हम पेट्रोव की बीवी को देखते हैं जो दूसरी शिप पर सवार इन सब की जान बचाने के लिए निकल गई थी। उधर शिप पर दिखाया जाता है कि एक आदमी आकर सबको बता रहा था कि बहुत बड़ा तूफान हमारी तरफ आ रहा है। जब वो देखते हैं तो वहां पर बर्फ में बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी थी, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। अपनी मौत साफ दिख रही थी। पेट्रोव सबसे कहता है जो बर्फ पर दरार है हम इस पर अपने शिप को ले जाएंगे, और बाकी सब कहते हैं कि इसमें बहुत बड़ा खतरा है। पेट्रोव कहता है कि हम ये सब कर सकते हैं। अब नए कैप्टन भी पेट्रोव का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको उसकी काबिलियत का पहले ही पता चल चुका था। पेट्रोव कहता है कि मैं हेलीकॉप्टर में जाकर तुम्हें आगे का रास्ता बताऊंगा, क्योंकि उनका रडार पहले ही खराब हो चुका था। पेट्रोव कैप्टन से कहता है कि तुम पीछे से शिप को लेकर आओगे, मगर नया कैप्टन उनसे ये कहता है कि मैं हेलीकॉप्टर में जाऊंगा और तुम्हें रास्ता बताऊंगा। इसके बाद सभी जोश में आ गए और अपना काम करने लगते हैं। नया कैप्टन इनको हेलीकॉप्टर के जरिए रास्ता बताता है। हम देखते हैं कि इतना बड़ा शिप 10 मीटर की भी कम दूरी से 100 मीटर के ऊंचे बर्फ के पहाड़ से गुजर जाता है। मगर कैप्टन का हेलीकॉप्टर अभी उस बर्फ के पहाड़ के पास ही था, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी। तभी वो इस बर्फ के पहाड़ से लगकर नीचे गिर जाते हैं। यह देखकर पेट्रोव शिप को वापस मोड़ने को कहता है। कैप्टन और पायलट जो पानी में डूबने वाले थे वो बिल्कुल उम्मीद खो चुके थे कि पेट्रोव उन्हें बचाने आएगा। वो जानते थे कि पहले भी पेट्रोव ने ऐसी गलती करके सस्पेंड हो चुका है, लेकिन फिर भी पेट्रोव उन्हें बचाने आ जाता है। उसे सभी लोग रोक रहे थे, पर वो शिप को उनकी तरफ ले जाता है और पेट्रोव उनको बचा लेता है। इसके साथ ही पेट्रोव की टीम भी आ जाती है, उनकी मदद करती है। वो लोग सभी सही सलामत शिप में आ गए थे और बहुत खुश थे। आखिरकार वो इतनी बड़ी मुसीबत से बच गए, पर आगे जाके उन्हें पेट्रोव की वाइफ का शिप भी मिल जाता है। इस तरह सब ने मिलकर इस बड़ी मुसीबत को पार किया। सब बहुत खुश थे कि वो सही सलामत जिंदा है।